नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने आसाम में कई मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। गुरुवार 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट, धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज, माजुली पुल, जोकी घोपा में इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल, डिजिटल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर कई टूरिज्म पॉइंट की नींव रखी। इसमें महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत 680 किलोमीटर की दूरी अब घटकर महज 43 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिसमें नेमाटी और माजुली के बीच की दूरी 420 किलोमीटर से घटकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। इसी तरह उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच रही दूरी 40 किलोमीटर से घटकर केवल 3 किलोमीटर रह जाएगी और धुबरी से हाट सिंगीमारी के बीच MV बाप खातिंग तक 220 किलोमीटर की दूरी केवल 28 किलोमीटर ही रह जाएगी। ये मेगा प्रोजेक्ट असम की जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद 680 किलोमीटर की दूरी केवल 43 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिससे यहाँ पर्यटन के अलावा लघु उद्योगों को भी नया जीवन मिलेगा। भारत और चीन थे युद्ध के मुहाने पर। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उत्तरी कमान के ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने चीन के साथ हुए ताज़ा डिसएंगेजमेंट एवं विवाद के बारे में बताया कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी चीन के साथ बातचीत लगातार बेअसर होती जा रही थी। ऐसे में भारतीय सेना को ऊपर से खुली छूट दे दी गई थी कि जो भी ऑपरेशन चलाना है चलाइए। भारतीय सेना भी जैसे इसी आदेश का इंतजार कर रही थी। इसके बाद भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख सहित कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही चीन बुरी तरह तिलमिला उठा था। उसका पूरा प्रयास था कि भारतीय सेना से इन चोटियों को छीन लिया जाए। इसके लिए चीन लगातार आगे बढ़ रहा था। भारतीय सेना भी LAC सहित कैलाश रेंज पर टैंकों के साथ कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी थी। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के अनुसार युद्ध ऐसे समय में टला था जब हालात बेहद नाजुक हो चले थे। जनरल ने आगे बताया कि गलवान हिंसा में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारी सेना ने चीन के करीब 60 सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा था। लद्दाख पहुंची K9 वज्रतोप। भारत और चीन के बीच हुए ताज़ा सीमा विवाद ने भारत को भविष्य की तैयारियों के लिए प्रेरित कर दिया है। चीन की इन हरकतों के कारण भारत अब चीन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। 24 जनवरी को हुई ताज़ा कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट और नए स्ट्रक्चर को खत्म करने पर सहमति बन चुकी थी और इसी के तहत भारत और चीन दोनों ही अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत अब चीन को लेकर बेहद सतर्क और सशक्त रहना चाहता है। इसलिए डिसएंगेजमेंट के दौरान भी भारत द्वारा 3 K9 वज्रतोप को लद्दाख भेज दिया गया है। वहां इसके ट्रायल होने हैं और ट्रायल में सफल रहने पर इसकी 2 से 3 रेजिमेंट को इन उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर दिया जाएगा। यह K9 वज्रतोप साउथ कोरिया के K9 थंडर टैंक का एक स्वदेशी वर्जन है, जो बेहद ही घातक तोप है और 38 किलोमीटर तक या बेहद ही सटीकता के साथ मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना में K9 वज्र के अलावा धनुष एवं M777 होवित्जर तोप भी शामिल है। चीन को सबक सिखाएगा क्वाड ग्रुप। मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड ग्रुप के सभी सदस्य देशों से आग्रह कर क्वाड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का एक प्रस्ताव रखा है। यह क्वाड ग्रुप नवंबर 2017 में चीन के बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए बनाया गया था। चीन ने भारत के साथ LAC पर भले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू कर दी है, पर दक्षिण चीन सागर में मौजूद सभी देश, खास तौर पर जापान एवं ताइवान के साथ उसका एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में चीन को रोकने के लिए यह क्वाड ग्रुप ही सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकता था। कल 18 फरवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच तीसरी बैठक हुई। इस बैठक के ठीक पहले अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अपने बयान में इस बैठक पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी चुनौतियों को देखते हुए
भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और रक्षा मंत्री इन संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसे बढ़ते, विकसित होते और मजबूत होते देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के संबंध रोज एक पायदान ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिसे भारत के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।